वेलकम टू रमन स्टडी। हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सार संग्रह इतिहास का करने जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब ने बनवाया था। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ए ईसा का क्या अर्थ था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का संस्थापक कौन था? ललितादित्य मुक्तपीर। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में के शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं यावलव की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? क्षुद्रों के समतुल्य माना गया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर स्थानांतरित की थी। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुरकोटरा में। संगम युग में चित्रित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय क्या है? तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित दूरदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। किस शासक में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? को उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो सूर्य के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है, ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। मिलिंद पर्हो के पत्र हैं नागसेन एवं मेनाल्डर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब या खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन।
रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन स्थल क्या है? सुत्कोट-दांगर, सुख्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमिनाथ को। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपने संपदा प्राप्त करके सल्तनत को राजगद्दी पर अधिकार दिया था? देवगिरी। जैनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मली सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुग। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया? 27 मई 1498 ईस्वी को। 27 मई 1498 ईस्वी को। भगवान बुद्ध का विनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा से किया गया? तो महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने किया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया? मराठों के बीच लड़ा गया। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी हुई है। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के प्रस्तुत लिखे गए हैं? इंद्र के। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। 1969 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल। किस भाग में पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? सन 1623 ईस्वी। सन 1623 ईस्वी। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने किया। इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो